मनीष गुप्ता जाने माने इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनके पास जाना चाहता हूं और उनसे ये समझना चाहता हूं कि जब बात अब मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ की हो रही है, पीएम मोदी का फोकस भी उसकी तरफ है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में क्या उम्मीद की जाए कि बजट में क्या सरकार कुछ ऐसे एक तरह से कहें कुछ ऐसे ऐलान कर सकती है जिससे मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले? क्या ऐसा कुछ हिंट दिया जा रहा है क्या? मनीष जी, आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही है, शायद आप हाँ म्यूट पर हैं अभी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ट्रेड डील जिसे कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल डील हुई है, ये आज हुई है, 2 दिन पहले हुई है? नहीं, इसका पूरा खाका 10 दिन 15 दिन पहले खींचा जा चुका होगा, साइनिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी होगी, फॉर्मेलिटी नहीं हुई होगी। तो उसके हिसाब से बजट 100% इस डील के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। हम ये तय कर चुके हैं, इंडिया ये तय कर चुके हैं कि हम पूरे विश्व को, स्पेशली यूरोपियन यूनियन को एक मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया चाइना +1 वाले मॉडल में है। यानी जहां चाइना है वहां हम सेकंड है, चाइना नहीं वहां हम फर्स्ट हैं। तो निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग की है, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग की है और मैन्युफैक्चरिंग पर लगातार फोकस रहेगा। सरकार को बस इस बात की चिंता करनी है कि जो व्यापारी छोटे से बड़े डर के मारे नहीं बनना चाहते, अपना नंबर नहीं बनाना चाहते, जिसका टर्नओवर 9.5 करोड़ है, वो 10.5 पर नहीं जाना चाहता कि 10 करोड़ का बेंचमार्क पास नहीं करना या 100 करोड़ पास नहीं करना, कि कागजी कार्रवाई बढ़ जाएगी, फॉलो बढ़ जाएगा, हमें वहां से बचना है। इसलिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके कई सारे क्राइटेरिया में काम करने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करने की जरूरत है, सरकार इसका ध्यान रखेगी तो डेफिनेटली इस बार के बजट में मैन्युफैक्चरिंग को लेके कोई बड़ी राहत, कोई बड़ी स्कीम, कोई बड़ी योजना सामने आ सकती है। और मैं यहां पे ये भी बता दूं, जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, वो बात कर रहा है कि हम चाइना को पछाड़ आगे हैं, लेकिन ग्राउंड पे अभी जनता को वो फील नहीं आया है कि हम टॉप 3 इकोनॉमी है। वो फील हमारे साइज की वजह से है, पर ग्राउंड लेवल पे अभी वो काम नहीं है, तो उस पर काम करने की निश्चित रूप से भी जरूरत है।